नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नाम से पता लग रहा होगा आयंस की स्ट्रेंथ कि एक आयन की क्या स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन इसके फॉर्मूला और न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं कि ठीक है, उसके बाद में अपन डेफिनेशन वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं अब हाइयर एग्जाम में धीरे धीरे ट्रेंड कम होने लग गया है, लोअर एग्जाम में ये ट्रेंड ज़्यादा आने लग गया है। जैसे आपकी नीट में आ जाता है, जी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका। ठीक है कि नहीं है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 3-4 जगह पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी ये काम में आता है, आयनिक स्ट्रेंथ भी आपका काइनेटिक्स में भी काम में आता है, साथ में इलेक्ट्रॉन में भी काम में आता है। ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ को या तो अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे, हैं बेटा, या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख लेना आप किससे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, ये होता है 1/2 समीशन, ठीक है, NI CI ZI²। अब यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो देख लेना कि आई तो क्या है, आई तो आयनिक स्ट्रेंथ है आपकी। ठीक है, और N है वो नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पर्टिकुलर आयन है ना, नंबर ऑफ पर्टिकुलर आयन। अब यहाँ पे मैंने जो लिया है वो समीशन लिया है, इसलिए एक एक आयनों की संख्या अपन चेक करेंगे, नंबर ऑफ पर्टिकुलर आयन। और नेक्स्ट है आप C की वैल्यू करेंगे अपन, ये है कंसंट्रेशन ऑफ क्या भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपन ले सकते हैं, वो मोलरिटी में भी ले सकते हैं और मोलेलिटी में ले सकते हैं, है ना। मोलरिटी में भी आ सकता है, मोलर सॉल्यूशन भी हो सकता है और मोलल सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, मोलरिटी में भी आप इसको ले सकते हो। जेड है वो है चार्ज ऑन इंडिविजुअल आयन। ठीक है, चार्ज ऑन इंडिविजुअल आयन, इंडिविजुअल आयन। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर अपन पहले न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं, आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे कि इसको अपन किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे, किस प्रकार से अपन देखेंगे और ये कहाँ कहाँ काम में आता है। ठीक है, वहाँ इसकी डेफिनेशन अपन चेक कर लेंगे। क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई 0.05 M सोल्यूशन है। ठीक है, किसका है, KCl का। बिल्कुल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे और उसकी आयनिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है ये कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो आपको क्या करना है, KCl को आयनाइज करवाना है, ऐसे जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही। और जब आयनाइज करवाओगे तो देखो K+, इसकी कंसंट्रेशन यही रहेगी, और एक Cl आयन, इसकी कंसंट्रेशन भी यही रहेगी। ठीक है कि नहीं है, चेक कर लेना आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपना फॉर्मूला आई, आयनिक स्ट्रेंथ 1/2, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे बेटा, एक ही है, आयनों की संख्या तो एक हो गई ना, तो N तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है नहीं। आगे चलते हैं। हाँ जी, मोलल सॉल्यूशन दे रखा है, इसलिए अपन बोलेंगे इसको 0.5, ठीक है, इंटू चार्ज कितना है यहाँ पे +1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस 0.05 इंटू -1 का स्क्वायर। हालांकि प्लस माइनस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होने पर वो प्लस ही बनेगा। ठीक है कि नहीं। अब अंदर का आप चेक करोगे तो 0.05, ये कैलकुलेशन में आ गया, ये भी 0.05 आ रहा है, तो ये 0.1 हो गया। क्या हो गया, 0.1, और 0.1 में डिवाइड करेंगे तो अपन क्या आएगा, 0.05, वापिस वही आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी मोलिलिटी है वो ही इसकी आयनिक स्ट्रेंथ है। ठीक है कि नहीं। अब ये यूनिवेलेंट वाला है, ध्यान रखना, कौन सा है, यूनिवेलेंट। तो पहला कंसेप्ट अपना बन गया है, आप लिख लेंगे, अगर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर आता है, ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ और जो कंसंट्रेशन है वो बराबर होगी, μ=m। ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ और जो मोलिलिटी है वो इक्वल होगी। कोई दिक्कत भाई, समस्या है तो बता देना मेरे को। क्लियर एकदम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। दूसरा अपन बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, वो करते हैं 0.05
M और यहाँ पे K2SO4 लेते हैं। क्लियर है बेटा? देखो समझना इसको। अभी जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही, क्योंकि अभी डेफिनेशन का कोई रोल भी नहीं है, डेफिनेशन को अपन लास्ट में सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। एक बार अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, फिर उसके बाद अपन डेफिनेशंस को सीखेंगे। इसको देखो K2SO4 आप ले रहे हो, ले लिया 0.05 M, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 2 पोटेशियम आयन बनाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयन जो है वो 2 हो गए, और एक आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई आपकी 0.05। नंबर ऑफ आयन्स को अलग लिख देना आप, ठीक है। और एक पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ये आ गई। या तो इंडिविजुअल लिख लो, इंडिविजुअल का मतलब ऐसे लिख लो K2SO4। तो आपके आयनों की संख्या क्या क्या है, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये देखो अलग अलग लिख लिया ना आपने, और एक सल्फेट आयन है -2, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.05। आप ये ले लो 0.05, ठीक है। सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन SO4 -2 की भी 0.05। अब जब आयन की स्ट्रेंथ अपन निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला बनेगा, देखो इधर, पहला C1 Z1 स्क्वायर, C2 Z2 स्क्वायर और C3 Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला बन गया आपका, बिल्कुल सिंपल है एकदम। 3 आयनों के लिए आप 3 ले लोगे। और अगर आप वैसे करना चाहो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि Z1 और Z2 जो है बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। C1 Z1 स्क्वायर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पे C3 Z3 स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो आप, आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से सोल्व कर रहा हूँ। 1/2 ये कितना आ गया 0.05, 1 का स्क्वायर प्लस 0.05 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 0.05 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको अपन देख रहे हैं, ये तो 1 हो गया 0.1, और ये हो गया आपका 4 5 0.2 हो गया। तो ये 0.3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 0.3। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 0.3 है। आप इसमें कितने का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे, तो ये आ जाएगा 0.15। कितना आ जाएगा 0.15। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हमने लिया है वो लिया है, ये तो यूनी है, ठीक है, और ये बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट। जब यूनी बाईवेलेंट अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब यूनी बाईवेलेंट अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है, ढंग से समझना, वो 3 टाइम होती है किसकी, मोलेलिटी की। मोलिलिटी 3 टाइम होगी आयनिक स्ट्रेंथ। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलिलिटी को, आयनिक स्ट्रेंथ आपकी पता लग जाएगी। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया एक तरीके से कि आपको कैसे क्या देखना है। हम नेक्स्ट देखो, तीसरा अपन चेक करते हैं। ये आप खुद करोगे, ठीक है, ये खुद देखोगे। मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ आपका, एक ले रहा हूँ मैं, कौन सा लूँ, यूनी बाईवेलेंट, बाईवेलेंट ही ले लेते। देखो MgCl2 है, ठीक है, और MgCl2 का मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है 0.08 M सॉल्यूशन ले रखा है। अब इसकी आयनिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना कि ये कैसा है। ये देखो Mg+2 बाईवेलेंट है, तो ये बाई यूनी हो गया, वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और आपको क्या बताया था मैंने कि जब कभी भी ऐसा कुछ आए तो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है मोलिलिटी की 3 टाइम्स होती है। किसकी होती है, मोलिलिटी की। तो मोलिलिटी कितनी है आप देख लो यहाँ पे, 3 × 0.08, तो 24, तो ये हो गया 0.024। ये आंसर आएगा जब इसको सिस्टमेटिक करोगे। तो ऐसे करके देख लेते हैं अपन पहले कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। MgCl2 0.008 M, इसको आयनाइज करवाओगे आप Cl आयन और Mg+2 आयन, ठीक है। तो इसका अपन ने करवाया, ये भी 0.08, ये भी 0.08 और ये भी 0.08, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला अपन लगाते हैं, वही 3 कंपोनेंट का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.08 1 का स्क्वायर प्लस 0.08 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 0.08 जो है आपका वो कितने का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब जब इसको सम करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, देख लेते हैं। ये 0.08 ये 0.16 हो गया दोनों को मिलाकर, ठीक है। और ये कितना हो गया 0.32, तो 0.32 ये मिलाएंगे अपन, ये लगभग हो जाएगा 0.48 आई की वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो गया ये 0.24 ही आ गया ना,
0.24। तो अपना ये फॉर्मूला क्या हो गया, सुपरहिट हो गया है। देखिए अब अपन देख रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई आपको बोल दे कि 0.07 m आपके पास है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब इसको आयनाइज करवाएंगे अपन। MgSO4 0.07 m इसको अपन आयनाइज करवा रहे हैं। देखो तो ये आयनाइज होने के बाद जो है Mg प्लस और सल्फेट आयन में आयनाइज हुआ। तो आप देखो इसकी कंसंट्रेशन 0.07, इसकी भी 0.07। क्लियर है। जब इसको अपन फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास आएगा 1/2। यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.07 और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 0.07 और 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, 4 7 × 4 28 होता है, 0.28। देखो इधर ये आ गया 0.28 प्लस 0.28, तो ये कितना हो गया 0.28 कितना हो गया 56 हो गया ना, 0.56 डिवाइडेड बाई, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.28 ही आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि अगर बाई वैलेंट आए, बाई वैलेंट, ठीक है, तो आपकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो 4 टाइम होगी किसकी, मोलेलिटी की। कितनी होगी 4 टाइम। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आपका ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। आप ये चेक कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखो 5th एग्जांपल अपन चेक करते हैं आयनिक स्ट्रेंथ का। कि कैल्शियम फॉस्फेट का आपका क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट ये वाला है आपका, और इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, मान लो 0.1 m दे रखी है, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है भाई किस हिसाब से क्या आयनिक स्ट्रेंथ आएगी। तो अपन को कैल्शियम फॉस्फेट को आयनाइज करवाना होता है पहले। देखो आयनाइज करवाते हैं अपन, ये 0.1 है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है वो 3 कंपोनेंट में टूटेगा, 3 कैल्शियम +3 आयन आएंगे, +2 आयन आएंगे, और 2 जो है वो फॉस्फेट आयन आएंगे, PO4 -3 और PO4 -3। बिल्कुल सिंपल है एकदम। इन सब की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1। अब इसको अपन क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ आयंस वाली संख्या से, नंबर ऑफ आयंस वाले फॉर्मूले से कर देते हैं। तो 2 ही कंपोनेंट मानते हैं इसके अपन, I = 1/, ठीक है, Ni N1 C1 Z1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस N2 Z2 C2 Z2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस 3 है, ठीक है। C1 कंसंट्रेशन 0.1 है और Z की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया प्लस। अब यहाँ पे चेक करना है आपको, यहाँ पे संख्या कितनी है भाई इसकी 2 है, ठीक है, और ये आपकी C2 की वैल्यू हो जाएगी आयनों की संख्या। तो 0.1 इंटू आयनों के ऊपर चार्ज कितना है भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे 4 और 12 है, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 1.2 के आसपास, ठीक है भाई, 1.2 के आसपास, कोई दिक्कत। और जब इसको अपन करेंगे तो 9 भाई 3 की पावर 2 9 होती है, 9 × 2 18 होता है। 18 को अगर अपन 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.8 आ जाएगा, आ गया 1.8, देखिए आप आराम से, ठीक है। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.0/2, इसका मतलब 1.5 आ गया आंसर, क्या आ गया 1.5 आ गया। तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है आप देखो इधर, ये क्या है बाईवेलेंट, और ये क्या है ट्राईवेलेंट। अगर इस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट आता है तो आपकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो 15 टाइम ग्रेटर होती है, किससे, मोलेलिटी से, ऐसे समझना आप, ठीक है कि नहीं है। कितने टाइम ग्रेटर होती है 15 टाइम, क्योंकि आप 0.1 को डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 15 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से तो आपका 1.5 ही आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अभी कंक्लूजन निकाल देंगे अपन, एक साथ लिख देंगे इसको, अभी तो चलने देते हैं, एक और देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए
AlCl3 की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको AlCl3 की दे रखी है, वो 0.5 दे रखी है, ठीक है, 0.5 है। अब ये क्या कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है कि भाई आयनिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, तो आयनिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो आयनाइज करवा दो। आयनाइज करवाओगे तो 0.05 को आयनाइज करवाओगे तो एक तो एल्यूमिनियम +3 आएगा और एक आएगा आपका कौन, Cl और Cl, 3 Cl आ गई। कंसंट्रेशन इनकी ये रहेगी 0.1, 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है। फॉर्मूला अपन को यूज में लेना है, फिक्स है अपने पास। वो कितना है, पहले अपन एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। तो एक तो एल्यूमिनियम है, 0.5 कंसंट्रेशन है, चार्ज जो है वो 3 है, 3⁻²। यहाँ पे कितने 3 Cl है, कंसंट्रेशन 0.5 है, चार्ज कितना है, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया 9 को अगर अपन 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, बताना देखिए। ये आएगा लगभग 1/2 और 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो कितना आ रहा है देखिए, 4.5 आ गया क्या, 4.5 आ गया, ये 4.5 क्या लिख रहा हूँ यार मैं देखो ये 4.5 आ गया +3 ये 1.5 आ गया, ठीक है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो 1.5 4.5 कितने हो गए, 6 हो गए ना। ये 6 हो गया, 6 में अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब यूनिवेलेंट और ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है, यूनिट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो आप देखो 6 टाइम इंक्रीज करोगे, कितने टाइम, 6 टाइम। देखो इधर 6 टाइम इंक्रीज करोगे 0.0, तो 6 टाइम इंक्रीज कर दिया आपने लगभग, तो I इज, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपन कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, देखो इधर पहले अपन शुरू से ही देखते हैं। यूनिवेलेंट आपका क्या आ रहा है बेटा, यूनिवेलेंट इक्वल आ रहा है, यूनिबाइवेलेंट 3 टाइम आ रहा है, यूनिबाइवेलेंट क्या आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, यूनिबाइवेलेंट भी 3 टाइम आ रहा है, ठीक है कि नहीं है, हाँ। और बाइवेलेंट 4 टाइम आ रहा है, ये 15 टाइम आ रहा है, और ये जो आ रहा है 6 टाइम आ रहा है। तो पहला अपना कंसेप्ट है यूनिवेलेंट, यूनिवेलेंट तो कितना आएगा आपका, I = 2m, ठीक है। और यूनी बाई, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, बाई वेलेंट जो आएगा, नहीं ये तो सेम आ रहा था, ये आएगा आपका 3 टाइम, ठीक है। और अगर अपन ले रहे थे क्या, कौन सा ले रहे थे भाई, ये देखो 4 टाइम आ रहा था बाइवेलेंट में, बाइवेलेंट जो भी आएगा तो वो 4 टाइम आएगा, ठीक है। और अगर यूनी ट्राइवेलेंट ले लिया आपने, यूनी ट्राइवेलेंट या ट्राइवेलेंट यूनी ले लिया, ट्राई यूनिवेलेंट ले लिया आपने, तो ये 6 टाइम आ रहा था, कितना आ रहा था, 6 टाइम आ रहा था। और अभी जो एग्जाम्पल लिया था ये वाला बाई और ट्राई का, कौन सा, बाई और ट्राइवेलेंट का, तो ये 15 टाइम आ रहा था। तो इस प्रकार से कई बार क्या होता है कि ये टाइम्स वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका भी ध्यान रखना आप, क्लियर है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है कि नहीं, देखिए वो कौन कौन से। देखिए इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं फाइंड करेक्ट पेयर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ। पहला सॉल्यूशन दे रखा है 0.202 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl, ये दे रखा है। और दूसरा दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0.02 मोलर सॉल्यूशन K2SO4, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मोलल ही कर लेना, मोलल सॉल्यूशन। अब आप चेक करोगे तो ये तो है यूनी,
तो यूनी में आयनिक स्ट्रेंथ मोलरिटी के बराबर होती है, तो आयनिक स्ट्रेंथ भी यही होगी आपकी। क्लियर है? आयनिक स्ट्रेंथ यही होगी। क्लियर है? मोल kg इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है ये है आपका यूनी बाई, और यूनी बाई में आपको पता है अच्छी तरह कि 3 टाइम इंक्रीज होती है, तो ये कितनी हो गई 0.02 की जगह 0.06 मोल kg इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एकदम होने लायक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो सेम, आइडेंटिफाई फॉलोइंग करेक्ट आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ, वही क्वेश्चन आ गया सेम घूम के। 0.1 मोलल सॉल्यूशन है NaCl का, और 0.01 मोलल सॉल्यूशन है, अलग अलग है दोनों, ठीक है। सॉल्यूशन है मोलल सॉल्यूशन है वो Na2SO4 का है। अब जब आप चेक करोगे तो इसकी तो सेम रहेगी आयनिक स्ट्रेंथ 0.01, ठीक है नहीं, मोल kg इनवर्स। क्लियर है? और इसकी क्या आएगी 3 टाइम इंक्रीज करनी है आपको, तो इसका आंसर आएगा 0.03 मोल kg इनवर्स। अब चेक कीजिए आपकी कौन सा फिट बेटर है, अपनी सेकंड वाला ऑप्शन बेटर है, कोई दिक्कत? बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है कि ये मिक्स करके दे दिया, सॉल्यूशन में दोनों हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का बहुत ईजी तरीका है। देखिए, ले लीजिए आप जो सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये क्या है KCl सॉल्यूशन है, तो 0.005 इसको आयनाइज करवाइए आप। पहले मान लीजिए कि एल्यूमिनियम के कंपोनेंट को आयनाइज करवाइए 0.08, ठीक है, 3Cl आयन, तो 3 इंटू 0.08, ठीक है। फिर आप किसके कंपोनेंट को करवाइए आयनाइज, K+ के कंपोनेंट को करवाइए 0.005 और Cl आयन 0.005। क्लियर है? अब चलते हैं, देखो इसके ऊपर आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, फॉर्मूला अपना क्या है, आ जाइए 1/2 एल्यूमिनियम में कितना है भाई 0.008 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 0.008 इंटू 1 की पावर 2, और यहाँ पे 0.005 1 की पावर 2 और 0.005 1 की पावर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आएगा आपका 9 इंटू 0.008, तो ये आ जाएगा लगभग 0.072, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 3 कितना आ गया 0.024, ठीक है। और ये 0.005 प्लस 0.005, ये तो आपका हो गया 0.01। इन तीनों को ऐड करके देखो, एक बार चारों को ऐड करके देखो। जब इनको ऐड करेंगे अपन, चलो कर लेते हैं, 0.072 प्लस 0.024, ठीक है कि नहीं है, प्लस 0.01, तो ये हो गया 0.01, लगभग 1.06 हो गया। ये कितना हो गया 1.06 नहीं 0.106 डिवाइडेड बाई 2। अब 0.0 इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखिए बताना, इसमें आएगा 0.106 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा लगभग 0.053 के आसपास। अब देख लो आंसर क्या है, ठीक है। ये मोलरिटी में है, मोलरिटी में तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, खुद के लिए। आपको क्या है इसमें दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ MgSO4 सॉल्यूशन। आपको MgSO4 की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करनी है। क्या करनी है, कंसंट्रेशन पता करनी है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है कि नहीं है, क्यों। और ये बोल रहा है कि द सॉल्यूशन हैविंग आयनिक स्ट्रेंथ सेम इक्वल टू दिस, इसके बराबर आयनिक स्ट्रेंथ है, तो 0.0 m Na2SO4 जो सॉल्यूशन होता है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो होगी वो 0.06 है ना, 6 m हो जाएगी आयनिक स्ट्रेंथ। ये आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई है आपकी, कोई डाउट? बिल्कुल समझ। अब आयनिक स्ट्रेंथ इसकी 0.06 करनी है अपन को, क्या करनी है, तो इसका अपन ने लिया था बाई वैलेंट का, कितना लिया था भाई, कितने टाइम करते हैं अपन, 4 टाइम करते हैं ना, यानी कि ये जो है आपका आयनिक स्ट्रेंथ 0.06
4 टाइम ऑफ m है, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी होगी देख लो, 0.6 डिवाइडेड बाई 4। तो 0.6 में आप 4 का आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.6 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करना है आपको, फटाफट बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर। ये 0.15 के आसपास आ जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है 0.15 के आसपास है, ठीक है। इतना ही निकाला था ना 4 टाइम, ये कुछ अलग किया था, समराइज किया था ना अपन ने, बाई वैलेंट का 4 टाइम, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। तो ये आपकी कंसंट्रेशन क्या आ गई इसकी, MgSO4 की कंसंट्रेशन आ गई 0.15, क्लियर है। अब अपन चलेंगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा लेवल वाला, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक से ज़्यादा आयन को मिलाते हैं, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन जो है वो मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन में क्या क्या है। सॉल्यूशन में 0.05 m Na2SO4 है, ठीक है। 0.008 NaCl है, 0.02 KCl है, ठीक है, और 0.01 MgCl2 है, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका कि आप इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे। फटाफट कीजिए इसको। चलें अब देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। ये वही है, देखो इसको डायरेक्ट लिखेंगे अपन, आयनाइज नहीं करवाएंगे इस बार। 2 तो सोडियम आयन है, ठीक है, 0.05 है, स्क्वायर करने की जरूरत है नहीं, 1 का स्क्वायर, प्लस एक ही है सल्फेट आयन 0.05 और 2 का स्क्वायर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.08 प्लस 0.08, बस इतना ही ले लो। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.02 प्लस 0.02, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है ना। इसका देखो 0.01 और 2 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0.01 इंटू 2 क्यों लिया है, 2 Cl आयन है। अब जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, पूरे को कैलकुलेट कर लो आप, तो क्या आ रहा है मेरे को बताना। देखिए आप, इधर तो आ गया आपका, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये हो गया 10, तो ये 0.1, और ये हो गया पॉइंट कितना हो गया भाई, 0.3 नहीं 0.2 हो गया। और ये कितना हो रहा है, ये 0.16, क्लियर है। ये कितना हो रहा है, ये 0.04, ठीक है, पूरे का ही आपको लेना है ये। और ये लास्ट वाले का कितना हो रहा है, 0.02, 0.04 हो गया, ये तो स्क्वायर है इसका, 0.04, ठीक है, और प्लस 2 से मतलब 0.02, तो ये कितना हो गया 0.6। अब कैलकुलेट करेंगे अपन इसको, तो ये आ गया, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा अभी, 0.3, 0.16 प्लस 0.4, 0.04, प्लस ये कितना आ गया भाई, ये 0.2 है, 0.02, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, 0.02, ठीक है। ये तो 0.06 हो गया, कोई दिक्कत। अब आप इस सब को ऐड करके आप दो से डिवाइड करोगे, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ देख लेना कितनी आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट आयनिक स्ट्रेंथ का बात बता रहा हूँ। ये क्या है, यूनी बाई, कितना होता है यूनी बाई, 3 टाइम होता है। तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आ गई पूरे सॉल्यूशन की, वो आ गई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये 0.15 आ गई, ठीक है। इसकी आयनिक स्ट्रेंथ ये रहेगी, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ भी यही रहेगी, और इसकी आयनिक स्ट्रेंथ को भी आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0.03 टाइप हो जाएगी। अब इसको ऐड कर लो, जो ऐड करने पर आएगा वो आपकी आयनिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर एकदम सेम आएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन आयनिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो अपन आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर वापिस चलते हैं और हम आयनिक स्ट्रेंथ की चर्चा करते हैं कि ये आयनिक स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ यूज में आता है, आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ की चर्चा अपन कर रहे हैं, तो आपको बता दूं ये बेसिकली जो है
3 जगह काम में आएगा, ठीक है। आयन की स्ट्रेंथ जो है वो 3 जगह काम में आएगा। एक तो देखो डब्बई हक्कल लिमिटिंग लॉ में काम में आता है, काम में आता है डब्बई हक्कल लिमिटिंग लॉ में, जहाँ पे आपको निकलवाता है वो ये क्या है, ये है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। पूछता है ये क्या है, ये मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है ढंग से समझाऊंगा आपको, है ना। ये होता है माइनस, ठीक है, 0.509 मोड चार्ज प्लस डॉट चार्ज माइनस, दो जो चार्ज दिए हैं वो, और रूट आई। ये डबल हक्कल का लिमिटिंग लो है। तो कभी भी मोलरिटी देकर और या आयनिक स्ट्रेंथ देकर आपको अगर मीन आयनिक एक्टिविटी पूछे, एक्टिविटी कोफिशिएंट पूछे, तो डबल हक्कल लिमिटिंग लो लगाना है आपको। क्लियर है। दूसरा जो है डबल हक्कल लिमिटिंग लो की जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास डबल हक्कल लेंथ आती है। क्या आती है भाई, डबल हक्कल लेंथ, और वो होती है KBT E0 ER। इसका डेरिवेशन करके बताऊंगा जो डबल हक्कल की थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको मैं, Na और I। और आपको दिख रहा होगा कि डबल हक्कल लेंथ जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो इधर, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक स्ट्रेंथ, म्यू भी लिख सकते हो। इसको अपन स्क्रीनिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, K इनवर्स, ठीक है नहीं है। स्क्रीनिंग लेंथ बोल सकते हैं, डबल हक्कल लेंथ बोल सकते हैं। अभी चर्चा करेंगे इसकी डबल हक्कल की कि ये डबल हक्कल लेंथ क्या होती है, क्योंकि अपन को सारी चीज़ें यही समझाएगा कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है। इसकी डेफिनेशन, बेसिकली जो डेफिनेशन है वो आयनिक स्ट्रेंथ की डबल हक्कल थ्योरी ही समझाती है, ठीक है कि नहीं है। तीसरी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो अपनी कहाँ काम में आती है, वो काम में आती है काइनेटिक्स में। और काइनेटिक्स में ये काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट के रूप में आती है। किसके रूप में आती है, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट के रूप में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब बारी बारी से इनकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अपन काइनेटिक्स का सॉल्ट इफेक्ट अपन खत्म करते हैं, ठीक है कि नहीं है। पहले ये करेंगे फिर लिमिटिंग लो के ऊपर चलेंगे। तो एप्लीकेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी आयनिक स्ट्रेंथ की, और आयनिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन भी आप समझोगे कि आयनिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। देखिए अब अपन चेक करते हैं काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट क्या है। काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, ठीक है। हालांकि ये होने को 2 प्रकार का होता है, लेकिन एक प्रकार ही अपने लिए सफिशिएंट है। तो अपन क्या बोलेंगे, द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन आयनिक रिएक्शन। कोई आयनिक रिएक्शन है उसके ऊपर जो आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट होगा, ठीक है, वो आपको काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट में देखा जाएगा। अब एक्चुअल में ये जो प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट है 2 टाइप का होता है। अगर कोई नॉन कैटालिटिकल रिएक्शन है उसके ऊपर आप चेक कर रहे हो तो वो प्राइमरी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट कहलाएगा। और अगर कैटालिटिकल के ऊपर आप चल रहे हो तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी, ठीक है नहीं। कैटालिटिकल का मतलब है HN के द्वारा आप HN का इफेक्ट देख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है। HN कोई रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, फिर उसके ऊपर काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट देख रहे हो, यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट देख रहे हो। एक्चुअल में जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ है एक्चुअल कंसंट्रेशन। क्या है, एक्चुअल कंसंट्रेशन। देखो अभी जब चर्चा कर रहे थे अपन, जैसे मान लीजिए कि मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिखा है और मैं इसका 0.5 m बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 0.5 m का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल ऑफ Cl2 mg कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही तो है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन जब इसको आप देखोगे तो ये जो है CaCl2 ये इस प्रकार से नहीं है, अब ये इस प्रकार से है। इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 इसके हैं, 0.5 इसके हैं, 0.5 इसके हैं। तो एक्चुअल में ये हो गया आपका 1.5 मोल ऑफ आयंस। क्या हो गया, आयंस का 1.5 मोल है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कितना है, इतना, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बिहेवियर है वो तो चेंज होना ही होना है। सॉल्यूशन का बिहेवियर चेंज होना ही होना है,
क्योंकि यहाँ पे आयंस बन गए और उन्होंने आयंस ने मोल्स बढ़ा दिए हैं, मोल्स बढ़ा दिए, तो मोल्स बढ़ाने पर जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है आपकी सॉल्यूशन की, ठीक है कि नहीं है, वो आयनिक स्ट्रेंथ होती है। अभी और भी चर्चा करेंगे अपन, एक जस्ट नॉर्मल चीज के लिए नॉर्मल थिंग समझाइए मैंने। अब इस काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट का अपन कैसे देते हैं, तो अपन एक डायग्राम देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। एक डायग्राम देख लेते हैं। देखो इधर ये है। अब समझना आप कि मान लीजिए कि ये रिएक्शन है आपकी, पहली रिएक्शन ये रही, दूसरी रिएक्शन ये रही, तीसरी रिएक्शन ये रही, चौथी रिएक्शन ये रही, पांचवी रिएक्शन ये रही और छठी रिएक्शन, 6 रिएक्शन है, ठीक है कि नहीं है। इसमें अपन को क्या करना है, इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज को देखना है। क्या देखना है, चार्ज आ रहा है उस चार्ज को देखना है कि वो कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है उन चार्जों को। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है इसलिए 0, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है इसलिए -1, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है इसलिए -2, ठीक है कि नहीं है। और ये होता है ये वाला, ठीक है। जो डब्बे का कल लिमिटिंग लॉ लिखा था जस्ट लाइक वैसा ही है, log Ks/K0, ठीक है। ट्वाइस कर दो, 2 × 0.509 ZA ZB √I, ठीक है नहीं है। तो ये जो S है ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का है। क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। और ये ऑब्जर्व आ रहा है अपने पास। इसकी जब अपन चेक करेंगे तो अपने पास जो आ रहा है कि अगर 0 है, क्या है बेटा, 0 है, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ये इस प्रकार से आएगा। कोई दिक्कत? चार्ज का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा। जबकि अगर अपन देखें तो वहां पे अपन मोड ले रहे थे, यहाँ पे मोड अपन यूज में नहीं लेंगे, यहाँ पे चार्ज को अपन होने देंगे, ठीक है कि नहीं है। चार्ज को अपन क्या होने देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने देंगे। तो सोचिए अगर आपका चार्ज जो है माइनस में है, क्या है, माइनस में, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया, ठीक है नहीं, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि y = -mx का करवाएगा, ठीक है। और अगर प्लस में है, ठीक है, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +4 हो गया, तो ये y = mx +mx का करवाएगा, ठीक है नहीं है। तो हालांकि मैं काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आयनिक स्ट्रेंथ की यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, डिपेंडेंस करेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस पर देखो, पहली 3 रिएक्शंस पर अगर आप आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। और नीचे वाली रिएक्शंस पे क्या है, जब आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, ठीक है। और जो बीच वाली रिएक्शन है ये वाली, इस पर आयनिक स्ट्रेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, क्लियर है। तो ये तो था आपका काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट पर आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट। एक वीडियो अलग बनाऊंगा मैं काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट के ऊपर, ठीक है कि नहीं है। अब देखो दूसरी बात के ऊपर चलते हैं अपन। उसके लिए भी अपन को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, पहले वो देख लेते हैं वो क्या है। देखो आयनिक स्ट्रेंथ की एक्चुअल चीज यहाँ पे दी हुई है। देखो इधर आयनिक स्ट्रेंथ जो होता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ये ले लेता हूँ। आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो होती है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। देखो इधर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। यही बात कर रहे थे, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ आयन की बात कर रहे थे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब वाटर में डिसोल्व किए जाते हैं तो आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। द टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विल बी अफेक्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सच एज डिसोसिएशन सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोल्ट। एक्चुअल में जो है, जब आयनिक कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो जब आयनों में डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है। जस्ट लाइक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो आयनों की संख्या पे यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होती है आपकी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में है आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पहला, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा है, चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट अपन है जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तभी तो वांटा फैक्टर की जरूरत पड़ती है अपन को। आई याद आया कुछ? अब ये छोड़ दो क्या है, दे वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन विद डिसॉल्व आयंस इज द आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अपन सीधे लैंग्वेज में बोलेंगे कि आयनिक स्ट्रेंथ क्या है। आयनिक स्ट्रेंथ क्या है? आयनिक स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी।
intensity of solution due to presence of ions उसमें जो आयंस प्रेजेंट है उनके कारण जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है कि नहीं है, वो एक्चुअल में आयनिक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अब देखो अपन और इसको देखते हैं, क्योंकि डबई हकल भी इस आयनिक स्ट्रेंथ को अलग तरीके से देखता है। आयनिक स्ट्रेंथ प्ले सेंट्रल रोल इन डबई हकल थ्योरी। डबई हकल थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, ठीक है, टिपिकल एनकाउंटर इन आयनिक सॉल्यूशन। इट इज आल्सो इम्पार्ट फॉर थ्योरी डबल लेयर, ठीक है, डबल लेयर की इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमिना, इलेक्ट्रोएकोस्टिक फिनोमिना इन कोलॉइड एंड अदर हेट्रोजीनस सिस्टम। तो देखो अब थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं डब्बई हकल थ्योरी की। देखो इधर डब्बई हकल थ्योरी क्या बोलती है। डब्बई हकल थ्योरी जो है वो पहली चीज आप ध्यान से रखो कि डब्बई हकल थ्योरी जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आप कोई सा भी सोल्ट ले लो उसके लिए ये फॉलोअप हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज ये बोलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज रहते हैं, 100% आयोनाइज किसी भी डाइल्यूशन और किसी भी कंसंट्रेशन पे। तो जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, अब ये आयनाइज हो रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है, और सॉल्यूशन में आयनाइज होएगा तो एक तो बनाएगा A+ और एक बनाएगा B-, ठीक है। साथ में बताता है 3 फैक्टर। क्या बताता है बेटा, 3 फैक्टर। पहला बताता है एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट है ना। दूसरा बताता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और तीसरा बताता है आपका मीडियम इफेक्ट। अपन को ज्यादा नहीं चलना है, अपन को केवल और केवल 2 इफेक्ट को समझना है, क्योंकि यहीं से आयनिक स्ट्रेंथ आपकी क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो अब पहली चीज, जब आयंस डिसोसिएट होते हैं तो आयंस डिसोसिएट होने के बाद में एक दूसरे की विसिनिटी में रहते हैं। विसिनिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे ये कैटायन है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होंगे, बहुत सारे के एनायन होंगे, सराउंडेड बाई मेनी एनायंस, ठीक है, और स्फेरिकल फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, स्फेरिकल फॉर्म, क्लियर है। यानी कि एक कैटायन के चारों ओर बहुत सारे के एनायन रहेंगे, ये आपके एनायन ही एनायन है, और ये बनाएंगे आयनिक एटमॉस्फेयर। क्या बनाएंगे बेटा, ये आयनिक एटमॉस्फेयर है, आयनिक एटमॉस्फेयर, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल एकदम, आयनिक एटमॉस्फेयर बना लिया। इसी प्रकार से एनायन भी आयनिक एटमॉस्फेयर बनाता है। इसके चारों ओर कैटायन अरेंज होते हैं, इसके चारों ओर कैटायन अरेंज होकर आयनिक स्फीयर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो आयनिक स्फीयर है साइज बड़ा है ना इसका, तो आयनिक स्फीयर इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कैटायन का होता है। कैटायन की साइज ज्यादा होती है, इसलिए कैटायन के रेस्पेक्ट में ही अपन आयनिक एटमॉस्फेयर या आयनिक स्फीयर अपन चेक करते हैं, ठीक है। अब विदाउट एक्सटर्नल फील्ड जो होगा, ये आयनिक स्फीयर जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, और जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है ये एसिमेट्रिक हो जाता है। इस एसिमेट्रिक होने के कारण आयन की जो सेंट्रल आयन होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि इधर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये आयन इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो अदर आयन है ये इसको अपोजिट साइड में ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, जिसके कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, इस कैटायन की जब अपन बात करें कॉन्सेंट्रेट फॉर्म, सॉल्यूशन की कांस्टेंट फॉर्म, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इसके चारों ओर क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और डाइल्यूट फॉर्म की बात करेंगे अपन, तो इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रोलाइट तो कम होंगे, ठीक है, और सोलवेंट मोलिक्यूल ज्यादा होंगे। जैसे वाटर है सोलवेंट मोलिक्यूल, अपने नेगेटिव पोलर एंड से क्या करेगा, ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये स्टेबलाइजेशन भी क्या करता है बेटा, आयनों की स्पीड को रिटार्ड करता है, आयनों की स्पीड को रोकता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को अपन इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं, जिसको अपन सोल्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोल्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट में कैसा है और कंसंट्रेट में कैसा है पता होना चाहिए। डाइल्यूट में आपके सोलवेंट जो आयन होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, और कंसंट्रेट में सोलवेंट आयन ज्यादा होते हैं,
ठीक है। तो ये तो आपका है एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब ये चीज जो है एबनॉर्मल है, क्या है बेटा, ये जो मैं बता रहा हूं ये दोनों चीज एबनॉर्मल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए आप कैटायन ने कितने आयनों को अपनी तरफ घेर रखा है, घेर रखा है ना। और ये घेरना जो है वो साइज और चार्ज पर निर्भर करेगा, साइज छोटा है तो ज्यादा घेरेगा, चार्ज ज्यादा है तो भी ज्यादा घेरेगा, क्लियर है। और यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, साइज और चार्ज के ऊपर। तो ये एबनॉर्मलिटी आ रही है, इसी को अपन आयनिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। यानी कि आयनिक स्फीयर का बनाना, चाहे वो सोलवेंट आयन के द्वारा हो, चाहे वो सोलवेंट आयन के द्वारा हो, चाहे सोल्यूट आयन के द्वारा हो, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या है आपकी आयनिक स्ट्रेंथ है। तो अपन अगर बात करें कि इन दोनों में से आयनिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, आयनिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, क्लियर है। और अपन साफ साफ जानते हैं कि I = 1/2 समीशन CI/Z²। देखो आप समझना कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आयनिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, और चार्ज ज्यादा है तो भी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये चीजें हैं, कंसंट्रेट और चार्ज चेक कर लेना, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। बाकी की जो डिटेल है और भी डिटेल है इसकी डब्बा-हैकेल थ्योरी में अपन देखेंगे, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से इतने में समझ में आ गया होगा आपको कि एक्चुअल में आयनिक स्ट्रेंथ क्या है। ये जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ आयन है टू अट्रैक्ट द अदर अपोजिट चार्ज्ड आयन और डाइपोल, ठीक है। और ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको सीधा सीधा, एक तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, एक आपका कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं डब्बा-हैकेल लेंथ की, या डब्बा-हैकेल लिमिटिंग लो की बात कर लेते हैं। डब्बा-हैकेल लिमिटिंग लो तो क्या था, लोग गामा प्लस माइनस, ठीक है, -0.509 ये मोड में आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन जो आएगा इसका वो आपका पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव ही रहनी है। तो जब इसको आप प्लोटेशन करोगे तो y = mx, ये तो ग्राफ आएगा, यही ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ जो है वो किस हिसाब से फॉलो होएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं। देखिए जून 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl CaCl to AaCl3, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे अपन तीन जो बनाएंगे वो बना सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग लोगरिथम ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट इन वर्सेज मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन और इसके बीच में ग्राफ जो आएगा वो डेफिनेट रूप से ऐसे ही आएगा, y = x के बीच में ये ग्राफ आएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। और वैसा ही ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। अब समझना है इसको आप ढंग से कि ये जो ए ग्राफ है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी ग्राफ किसको कर रहा है, सी ग्राफ किसको बिलोंग कर रहा है, यही यहाँ पे पूछा हुआ है, क्लियर है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है वो सब और सब लफड़ा जो है वो स्लोप का है, किसका है, स्लोप का है, क्लियर है। किसका है बेटा, स्लोप का है। और स्लोप को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज प्लस माइनस। अगर देखो पहले बात करें तो ये 1 × 1 आएगा, ठीक है, यानी कि यही रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो इसका जो आ रहा है वो सिंपल है 0.059, ठीक है। जबकि अपन दूसरे के लें तो वो होएगा 2 × 1, तो 2 × 1 अपन लेंगे तो इसका ये हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, यानी कि -2 × 0.0509 ये कैल्शियम का आ गया। लेंथेनम का आएगा 3 × 1, तो 3 × 1 का मतलब -3 × 0.0509, ठीक है। तो नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब सी वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, सी वाला जो ग्राफ है वो है LaCl3 के लिए, बी वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो NaCl के लिए है। जबकि मान लीजिए कि एक ग्राफ और आता D, तो वो ZnSO4 के लिए हो जाता, किसके लिए हो जाता, ZnSO4 के लिए, क्योंकि 2 × 2 वो होता 4, तो -4 × 0.0509, क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आयनिक स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्वेश्चन को भी अपन ने सोल्व किया है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अब अपन डब्बा-हैकेल लेंथ से रिलेवेंट बात कर लेते हैं कि डब्बा-हैकेल लेंथ में क्या लेना देना है इसका। तो आपको मैंने बताया था डब्बा-हैकेल लेंथ जो होती है इसकी, डब्बा-हैकेल लेंथ वो होती है K इनवर्स या लैम्डा D, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक स्ट्रेंथ। फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया था, कोई मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि डब्बा-हैकेल लेंथ क्या है। जब ये आयनिक स्फीयर बना रहा है,
तो एक कैटायन जो है वो इफेक्टिवली कितने एनायनों से सराउंडेड है, कितनी दूर तक सराउंडेड है, वो आपकी लैम्डा डी कहलाएगी। यानी कि ये इफेक्टिव रेडाई है। क्या है ये? इफेक्टिव रेडाई ऑफ आयनिक एटम। क्या है ये? इफेक्टिव रेडाई। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, इफेक्टिव रेडाई, रेडियस लिख दो, इफेक्टिव रेडियस, ठीक है, ऑफ आयनिक एटम, आयनिक एटम्स, ठीक है। या आप बोल सकते हो साइज ऑफ डिफ्यूज आयन, जहां तक आयन फैला हुआ है, डिफ्यूज आयन क्लाउड, ठीक है, क्लाउड अराउंड एन आयन, अराउंड एन आयन। स्क्रीनिंग लेंथ भी बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग लेंथ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, ठीक है कि नहीं है, आयनिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो आप, तो जो स्क्रीनिंग लेंथ है वो डिक्रीज होगी आपकी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट, ठीक है। और जब आयनिक स्ट्रेंथ आप कम करोगे तो लैम्डा डी है वो इंक्रीज होगी आपकी। क्यों? क्योंकि एक आयन जो है बहुत दूर दूर से ये फैला हुआ रहेगा, अदर साइंस के द्वारा क्या रहेगा? सराउंडेड रहेगा, दूर दूर रहेगा ये आयनिक स्ट्रेंथ अगर लो है उसकी, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होगी उसकी। क्या होगी? इफेक्टिव रेडियस जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे अपन ने किया, तो यहाँ पे भी अपन रिलेशनशिप दे सकते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो गामा जो है आपका प्लस माइनस वो डिक्रीज होएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप है अपने पास, माइनस लगा हुआ है इसलिए, और यहाँ पे बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए, ठीक है भाई। तो आयनिक स्ट्रेंथ से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगा वो एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के ऊपर आएगा, उसको जरूर देखना। वो आज रात 9 बजे अपलोड किया जाएगा, उसको जरूर देखना, लाइव ही देखना है, ठीक है कि नहीं है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए, आप पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है कि नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।